और आज राहुल गांधी ने वायनाड से नामांकन भरा। राहुल से पहले सीपीआई की एनी राजा ने भी पर्चा भरा और कल बीजेपी के सुरेंद्रन अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वायनाड को राहुल के लिए सबसे मुफीद, सबसे सेफ सीट माना जाता है। वायनाड में मुस्लिम वोटर्स 40% से ज्यादा है। 2019 में राहुल ने इस सीट से बड़ी जीत दर्ज की थी। ये 24 का चुनाव है। 5 साल में वायनाड की सोच और दावेदार बदल चुके हैं। राहुल का मुकाबला इस बार दो तरफा हो गया है। क्या इस बार मुस्लिम वोटर बटेंगे और हिंदू वोटर एकजुट हो जाएंगे? वायनाड की जनता राहुल को करेगी पास या फिर फेल? मुस्लिम वोट बटेगा, राहुल की सीट फिर फंसेगी। एक बहुत दिलचस्प तस्वीर अगर हम उस वैन की बात कर लें जिसमें राहुल गांधी खड़े हैं, तो आप देखिए वहां पर ज्यादातर मुस्लिम नेताओं को, जो आईयूएमएल के नेता हैं, शिहाब तांगल हैं, उनको यहां पर जगह दी गई। क्या वायनाड में राहुल को बीजेपी और लेफ्ट ने फिर फंसा दिया है? ये 4 लेटर का इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम एक बार भी संसद के अंदर उठाया नहीं है। लोग यही बोल रहे हैं, ये जो एलडीएफ का लोग नहीं बोल रहे, आम जनता बोल रही है। वायनाड के सियासी चक्रव्यूह में राहुल गांधी फिर घिर गए हैं। कोई चैलेंजिंग नहीं है, उलट वायनाड के लोग बहुत तकदीर वाले हैं। उनका वोट प्राइम मिनिस्टर को जाने वाला है, इसलिए सभी बातें भूलकर निश्चित रूप से राहुल जी पिछले टाइम पे जितने वोटों से है उससे दुगना वोटों से जैसे वायनाड की जनता उनको चुन के देगी। जो अमेठी में हुआ, राहुल गांधी के साथ कुछ वैसा ही वायनाड में होता दिख रहा है। वायनाड सीट पर मुकाबला अब त्रिकोणीय हो गया है। राहुल का रास्ता रोकने के लिए एलडीएफ ने अपनी सबसे मजबूत प्रत्याशी एनी राजा को मैदान में उतारा है, तो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के सुरेंद्रन भी हिंदू वोट बैंक को कांग्रेस से काटने के लिए वायनाड के रण में उतर गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी और एलडीएफ प्रत्याशी एनी राजा वायनाड सीट से अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। 4 अप्रैल को के सुरेंद्रन भव्य रोड शो के बाद नामांकन दाखिल करेंगे। वायनाड में राहुल गांधी ने नॉमिनेशन से ठीक पहले अपना भव्य रोड शो किया, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। राहुल गांधी के रोड शो में जुटी भीड़ वायनाड लोकसभा क्षेत्र का जातीय समीकरण बीजेपी और एलडीएफ को परेशान कर सकती है। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के लिए इस सीट को काफी सेफ सीट कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ का जो डेमोग्राफी है वो इस लिहाज से इस तरीके का है यहाँ पर कि जो लोकसभा की सीट की बात कर लें तो उसकी जातीय समीकरण बदल जाती है। जो जिले की बात कर लें तो हिंदू मतदाता ज्यादा है, लेकिन जहाँ तक अगर वायनाड लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम मतदाता जो है वो बाहुल्य हैं। इसी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में राहुल गांधी को समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। 2019 के चुनाव की बात कर ले तो 4,30,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से उन्होंने एक रिकॉर्ड जीत यहां पर दर्ज की थी। इस बार कांटे का मुकाबला है। सीपीआई की एनी राजा और बीजेपी के सुरेंद्रन राहुल गांधी को टक्कर दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि वायनाड लोकसभा सीट राहुल गांधी के लिए सेफ सीट कैसे है? वायनाड का जातीय समीकरण कैसे कांग्रेस के फेवर में या फिर एलडीएफ बीजेपी के फेवर में है, ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी को चुनौती दे रहे बीजेपी और एलडीएफ के प्रत्याशियों के बारे में जान लीजिए। के सुरेंद्रन वायनाड से बीजेपी प्रत्याशी हैं। राजनीति की शुरुआत ही के सुरेंद्रन ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के वायनाड जिलाध्यक्ष के रूप में की। केरल में बीजेपी के फायर ब्रांड हिंदू नेता है। मौजूदा समय में के सुरेंद्रन केरल बीजेपी के अध्यक्ष हैं। कई चुनाव लड़ने का अनुभव है। वहीं एनी राजा सीपीआई नेता डी राजा की पत्नी है। सीपीआई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की महासचिव है। एनी राजा जो बीजेपी से मुकाबले के लिए जानी जाती हैं, महिलाओं के मुद्दे पर एलडीएफ की आलोचना करने से भी नहीं कतराती हैं। 2019 में राहुल गांधी अमेठी और वायनाड से चुनाव लड़े थे, लेकिन अमेठी से चुनाव हार गए और 2024 में भी राहुल गांधी वायनाड से ही संसद में पहुंचने की कोशिश में हैं। This election is a fight for democracy and for the Constitution of India.
On one side are the forces that want to destroy the democracy of this country and the constitution of this country, and on the other side there is a force that is protecting the constitution and protecting the democratic nature of our country. 2019 में राहुल गांधी को करीब 65% यानी 7,06,367 वोट मिले थे, जबकि लेफ्ट के प्रत्याशी पीपी सुनीर को सिर्फ 25.25% यानी 2,73,971 वोट मिले थे। वहीं 2019 में इस सीट से बीजेपी की सहयोगी पार्टी बीडीजेएस चुनाव लड़ी थी और तुषार वेलापल्ली को 7.25% यानी 78,816 वोट ही मिल पाए थे। लेकिन इस बार वायनाड में पहली बार राहुल गांधी के खिलाफ लड़ाई में सीधे बीजेपी आ गई है। राहुल की ताकत मुस्लिम है तो के सुरेंद्रन की ताकत हिंदू वोटर है। पीछे आप जो ये चेहरा देख रहे हैं, के सुरेंद्रन, ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, हिंदुत्व के फायर ब्रांड लीडर माने जाते हैं और इसीलिए इनको यहां पर मैदान में उतारकर एक तरह से इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश बीजेपी ने की है। ये माना जाए कि मुस्लिम वोट्स और क्रिश्चियन वोट्स इन दो धड़ों में, जो एनी राजा और राहुल गांधी, कांग्रेस और सीपीआई के बीच में बट जाते हैं। और जिस तरह से हमने पतनमतिट्टा में देखा 2019 के चुनाव में, हिंदू वोट जो है एकदम कंसोलिडेट होकर सुरेंद्रन का साथ दिया था, वहां पर उन्होंने बहुत जबरदस्त वोट शेयर जो है उनको मिला था। अगर ऐसे हालात बनते हैं तो एक आउटसाइड चांस यहां पर दिखता है कि बीजेपी जो है एक बड़ी टक्कर देते हुए यहां पर नजर आएगी। कांग्रेस और राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस वायनाड की डेमोग्राफी के कारण हाई है। उत्तर भारत में मुस्लिम वोट के कई दावेदार हैं, लेकिन केरल में मुस्लिम वोटर पर कांग्रेस दावा ठोकती रहती है और मुस्लिम मतदाता भी कांग्रेस को ही वोट देते रहे हैं। वायनाड लोकसभा की सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट है। वायनाड में करीब 48% मुस्लिम है, जबकि 11% क्रिश्चियन है और 41% हिंदू वोटर है। कांग्रेस की ताकत यही 48% मतदाता है, जिन्होंने 2019 में कांग्रेस को एकमुश्त वोट दिया और राहुल गांधी रिकॉर्ड 4.5 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते। इस बार भी केरल में कांग्रेस का आईयूएमएल के साथ गठबंधन है और रोड शो में आईयूएमएल के नेता राहुल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े भी दिखाई दिए। वहीं वायनाड में एसडीपीआई ने भी राहुल गांधी को समर्थन किया है और एसडीपीआई पर बीजेपी चरमपंथी संगठन होने का आरोप लगाती रही है। वहीं राहुल गांधी आईयूएमएल को सेकुलर पार्टी होने का सर्टिफिकेट पहले ही दे चुके हैं। आज जिस प्रकार की राजनीति इस चुनाव में मैं देख रही हूं, सुना है कुछ लोग वायनाड में आज अपना पर्चा भर रहे हैं, वहां मेरे प्रदेश अध्यक्ष उसके सामने चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं अब गत इतनी हो गई है उनकी राजनीति की कि आतंकवादी संगठनों से वो सहायता मांग रहे हैं। 2009 में परिसीमन के बाद वायनाड सीट का गठन हुआ। 2009 से इस सीट पर कांग्रेस जीतते आ रही है, लेकिन इस बार राहुल गांधी की सीट क्यों फंस सकती है, यह जानने के लिए आपको वोटिंग पैटर्न को समझना होगा। 2019 में एलडीएफ को 25% तो कांग्रेस वाले अलायंस यूडीएफ को 70% क्रिश्चियन वोट दिए थे, जबकि एलडीएफ को 30% मुस्लिमों ने वोट किया था। वहीं यूडीएफ को 65% मुस्लिमों का वोट मिला था। एनी राजा क्रिश्चियन है, एलडीएफ का अपना मुस्लिम वोट बैंक है जो हर हाल में लेफ्ट को ही वोट देता है। ये आनी राजा हमारा सीधा मलबारी है, लोकल है सर, मेरा को थोड़ा काम है, ऐसा सीधा बात करेगा। राहुल गांधी को कैसा बात करेगा? मेरा को हिंदी मालूम है, मेरा माँ का मालूम है नहीं, बच्चा लोग को मालूम नहीं है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है। नंबर 1 कैंडिडेट है राहुल गांधी, वो खानदान का आदमी है। ये आनी राजा इधर कभी आया नहीं, किसी को मालूम नहीं है, वो मलबारी है, बोलता है। राहुल गांधी के लिए असली चुनौती बीजेपी के फायर ब्रांड हिंदू नेता और वायनाड से प्रत्याशी के सुरेंद्रन है। अब राहुल की सीट कैसे फंस सकती है, ये समझिए। मुस्लिम 48% है, ये वोट एलडीएफ और यूडीएफ यानी कांग्रेस में भी बटेगा। क्रिश्चियन 11% है और एलडीएफ प्रत्याशी एनी राजा क्रिश्चियन है, तो ये वोट भी बटेगा। इसमें से कुछ वोट बीजेपी के खाते में भी जाएगा। वहीं वायनाड सीट पर 41% हिंदू है और अगर ये हिंदुओं का 38% वोट भी बीजेपी को मिल जाता है
तो फिर राहुल गांधी की सीट फंस सकती है। के सुंदरन बीजेपी के बड़े नेता हैं, चुनाव लड़ने का उनका पुराना अनुभव है और हर चुनाव के बाद उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ जाती है। के सुंदरन अभी तक 7 चुनाव लड़ चुके हैं। 2016 में मंजेश्वर विधानसभा सीट से IUML प्रत्याशी से सिर्फ 89 वोट से हारे, तो 2021 में 745 वोटों से चुनाव हारे थे। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी में उनका कद कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ा ही। 2019 में के सुंदरन पथानाम थिट्टा लोकसभा सीट से AK एंटनी के खिलाफ चुनाव लड़े, लेकिन 84,462 वोटों से चुनाव हार गए। AK एंटनी को 3,80,089 वोट मिले थे। वहीं CPM प्रत्याशी वीना जॉर्ज को 3,35,476, तो के सुंदरन को 2,95,627 वोट मिले।